Hello students, I am Vishal Kumar Kanojia. I deliver the lecture on infix to prefix conversion. In this lecture, we explain the algorithm that how to convert the infix expression to postfix expression, and after that I take an example so that we can explain this algorithm. Now come to the algorithm. In this algorithm there are 5 steps. Now this is an algorithm. In step 1, reverse the infix expression. When we get the infix expression, firstly we reverse that expression. After that, in step 2, while reversing the infix expressions, make every left parenthesis as right parenthesis and every right parenthesis as left parenthesis. Now when we reverse this infix expression, after that we revert the left parenthesis to right parenthesis and right parenthesis to left parenthesis. Then next step 3, push the left parenthesis onto the empty stack and add right parenthesis in the end of the updated expression. It means कि लेफ्ट पैरेंथेसिस को हमें क्या करना है, स्टैक एम्प्टी स्टैक में ऐड कर देना है, पुश कर देना है, एंड राइट पैरेंथेसिस को जो हमारा एक्सप्रेशन रिवर्स करके आया है उसके एंड में ऐड कर देना है. ओके. आफ्टर दैट step 4, convert this expression into postfix form by using the following steps. So students, जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे. सो बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. इन जो स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है वो वही स्टेप्स हैं जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. एक्सप्रेशंस को हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करते हुए जाएंगे. स्टेप 2 में हमें देखें कि इफ़ द स्कैन्ड करैक्टर इज़ एन ऑपरेंट देन ऐड इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. जो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बना रहे हैं उसमें जो भी हमें ऑपरेंड मिल रहा है स्कैन करते वक्त उसको सिंपल ऐड करते हुए चले जाएंगे. देन एट लास्ट स्टेप 3 में देखेंगे कि यदि जो स्कैन्ड करैक्टर है वो ऑपरेंड नहीं होता है, तो यदि वो स्कैन्ड करैक्टर एक ऑपरेटर होता है, इफ़ द प्रेसिडेंस of the scanned operator is greater than the precedence of the operator in the top of the stack. मतलब कि टॉप स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर मौजूद है, अवेलेबल है, उसकी प्रेसिडेंसी से स्कैन्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, हम उसको पुश कर देंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पे हम पुश कर देंगे. और द स्टैक इज़ एम्प्टी, या फिर अगर स्टैक एम्प्टी है और इफ़ द स्टैक कंटेन्स लेफ़्ट पैरेंथेसिस, या फिर स्टैक के टॉप पर हमारा लेफ़्ट पैरेंथेसिस. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो सिंपल जो भी हमारा ऑपरेटर है उसको हम पुश कर देंगे स्टैक में. अगर स्टैक के टॉप पर लेफ़्ट पैरेंथेसिस है तब भी हम जो भी हमारा ऑपरेटर आ रहा है उसको हम सिंपल पुश कर देंगे. और अगर स्टैक के टॉप पे कोई ऑपरेटर अवेलेबल है तो उसकी प्रेसिडेंसी को हम कंपेयर करेंगे स्कैन्ड ऑपरेटर से. अगर स्कैन्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी स्टैक्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से ज़्यादा होती है तो हम उसको पुश कर देंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. एल्स नहीं तो पॉप ऑल द ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक whose precedence is greater than or equal to that of the scanned operator. अगर scanned operator की प्रेसिडेंसी से स्टैक्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है या फिर
इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सभी जितने भी ऑपरेटर अवेलेबल हैं स्टैक में उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे और ऐड करेंगे किसमें, जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन रहा है। देन पुश द स्कैंड ऑपरेटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक, और उसके बाद हम उस स्कैंड ऑपरेटर को स्टैक के टॉप पे हम पुश कर देंगे। इफ़ यू एनकाउंटर पैरेंथेसिस वाइल पॉपिंग देन स्टॉप देयर। अच्छा, हम पॉप कर रहे हैं सभी ऑपरेटर को, जब हमारे ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है, स्टैक्ड ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है स्कैंड ऑपरेटर से ज़्यादा या बराबर है, तो हम जब पॉप कर रहे हैं तो ये पॉपिंग कब रुकेगी, जब कोई पैरेंथेसिस जो है लेफ्ट पैरेंथेसिस हमारा एनकाउंटर होता है। ठीक है। एंड पुश द स्कैंड ऑपरेटर इन द स्टैक, और जो स्कैंड ऑपरेटर है उसको हम फिर पुश कर देंगे। देन स्टेप 4, ये स्टेप जो है 4 जो स्टेप है वो हमारा स्टेप 4 के अंदर ही है। इफ़ द स्कैंड कैरेक्टर इज लेफ्ट पैरेंथेसिस पुश इट टू द स्टैक। अगर हमें स्कैन जो हमारी जो एक्सप्रेशन है उसको स्कैन करते वक्त हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो उसको हम स्टैक पे पुश कर देंगे, सिंपल हम पुश कर देंगे। स्टेप 5 में इफ़ द स्कैंड कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, अगर हमें स्कैन करते वक्त एक्सप्रेशन को स्कैन करते वक्त हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम सिंपल क्या करेंगे, पॉप द स्टैक अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर। जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता तब तक हम स्टैक में जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम पॉप करते हुए जाएंगे और ऐड करते हुए जाएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, एंड डिस्कार्ड बोथ द पैरेंथेसिस। और आफ्टर दैट दोनों ही पैरेंथेसिस को, जो कि राइट पैरेंथेसिस और लेफ्ट पैरेंथेसिस जो लास्ट में मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट स्टेप 6 रिपीट स्टेप 1 to 5 अंटिल इनफिक्स एक्सप्रेशन इज स्कैंड कम्प्लीटली। जब तक हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन कम्प्लीटली स्कैन ना हो जाए तब तक हम स्टेप 1 to 5 को हम रिपीटेडली करते रहेंगे। आफ्टर दैट देखिए स्टेप 5 में आप देखिए दिस इज न्यूमेरिक इज स्टेप 5 फाइनल स्टेप है इस एल्गोरिथम का। आफ्टर दैट वी गेट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन। This postfix expressions reverse to obtain the prefix expression and sad of the sad infix expression। तो हमें जो इनफिक्स एक्सप्रेशन मिला है उसका अगर हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालना है तो जो हमें लास्ट में जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इस प्रकार जो है हमें एक इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन परफॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को एज ए एग्जांपल लेके इस एल्गोरिथम को आगे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक एन एग्जांपल to understand the process of converting infix expression to postfix expressions. So we take an infix expressions here. This is an infix expressions and we have to convert it into prefix expressions. So we already discussed the algorithm for this conversion. First, in this algorithm, the first step is to reverse this infix expression. Now we write this infix expression in the reverse order. So this is a reverse order of this infix expression, and then second step
and second step, we revert the parenthesis. It means if I have a close parenthesis, then it convert into open parenthesis, and if I have open parenthesis, then it convert into close parenthesis. Now the updated string is plus a. This is a updated expression, and now the second step complete. इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, उनकी प्रेसिडेंसी क्या है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन में वो है, दिस इज़ एक्सपोनेंट, दिस इज़ डिवाइड, दिस इज़ मल्टीप्लाई, दिस इज़ प्लस, एंड दिस इज माइनस. There are 5 types of operator used in the expression, and this is in the increasing order of precedency. Increasing order of precedency. It means कि इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंसी सभी जितने भी ऑपरेटर हैं उनसे ज़्यादा है, जबकि डिवाइड की प्रेसिडेंसी एक्सपोनेंट से कम और मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ज़्यादा है, और इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के साथ भी वही बात है. तो हमें इस प्रोसेस को जब भी हम परफॉर्म करेंगे तो हमें प्रेसिडेंसी का अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए. Now in step 3, we push the left parenthesis, push the left parenthesis in the empty stack, and right parenthesis in the end of the updated expression. तो समझ में आया होगा आपको कि स्टैक, एम्प्टी स्टैक में आप क्या करेंगे, लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश कर देंगे, और जो आपका एक्सप्रेशन है, जो अपडेटेड एक्सप्रेशन मिला है आपको, उसके एंड में राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे. सो द अपडेटेड एक्सप्रेशन इज h multiply left parenthesis, then g multiplication left parenthesis f exponential e divide d
right parenthesis minus c multiplication b plus a, then this. Now convert this expression into postfix expression. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम कैसे करते हैं. एक बार स्टूडेंट्स मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको लेफ़्ट टू राइट हम रीड करते चले जाते हैं, और रीड करते हुए स्कैन करते हुए हमें ऑपरेंड भी मिल सकते हैं, ऑपरेटर भी मिल सकते हैं, और लेफ़्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस भी मिल सकते हैं. अगर लेफ़्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो सिंपल उसे स्टैक में पुश कर देंगे. अगर हमें ऑपरेंड मिलता है तो सिंपल उसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे. अगर ऑपरेटर मिलता है तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा स्कैन्ड ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंसी क्या स्टैक्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तो सिंपल उसे पुश कर देंगे. और अगर स्कैन्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी स्टैक्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से कम या बराबर है तो हम क्या करेंगे, जो स्टैक्ड ऑपरेटर होगा उसको हम पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में हम ऐड करते चले जाएंगे. ओके, एंड इफ़ वी गेट द राइट पैरेंथेसिस, अगर हमें राइट पैरेंथेसिस मिलता है तो हम तब तक ऑपरेटर्स को पॉप करते जाएंगे जब तक कि हमें लेफ़्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता. और जैसे ही लेफ़्ट पैरेंथेसिस आता है तो ये जो लेफ़्ट पैरेंथेसिस है वो राइट पैरेंथेसिस से क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा. तो ये हमारे पास प्रोसेस है इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का. तो आइए बच्चों हम लोग अब इसको समझते हैं टेबुलर मेथड से कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. Now we draw a 3-column table. In this table there are 3 columns. First one for scanned symbol, second one for stack, and third one for post fix expression. ओके, तो ये हमारे पास एक टेबल है. ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशंस को लेफ़्ट टू राइट रीड करते चले जाएंगे. बट आपको मैंने स्टेप 3 में क्या किया था कि लेफ़्ट पैरेंथेसिस को हमने स्टैक एम्प्टी स्टैक में हमने क्या किया था, पुश कर दिया था. तो हमारा जो प्रोसेस है स्टेप 3 से ही शुरू हो चुका था. तो यहाँ पे बिगिन हो गया. उसके बाद हम इस एक्सप्रेशंस को लेफ़्ट टू राइट रीड करते चले जाएंगे. तो हमें पहले H मिलता है. H इज एन ऑपरेंड विच इज एड इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सिंपल, and there is no change in the stack. After that we find multiplication which is push on the top of the stack because there is no operator for comparison, and there is no change in the postfix expressions. Now we get the left parenthesis, simple, we push on top of the stack, and there is no change in the postfix expression. Now we read G is an operand which is simply add in the postfix expression, and there is no change in the stack.
Now we find multiplication. Simple, we push onto the stack and there is no change in the postfix expressions. Now we get the left parenthesis, so we push on top of the stack and same postfix expressions. Now we get the symbol F. So the scanned symbol is F. The stack is not updated, and F is an operand which is simply add in the postfix expression. Now we get the next symbol is exponential operator, which is simple push onto the top of the stack and same postfix expression found. Now we get E is an operand which is add in the postfix expression. So the scanned symbol is E, and the updated postfix expression is HGFE, and no change in stack, exponential. And after that we get the divide. The scanned symbol is divide. Here the scanned symbol is divide, and the stacked symbol it means the top of the stack. At the top of the stack there is exponential which has a higher precedence than divide. Then this exponential is pop from the stack and push this divide. So the updated stack is this, and now the new postfix expression is this. Now we read D. D is an operand which is added in the postfix expression. D is a scanned symbol which is operand, and it add in the postfix expression. Okay, and there is no change in the stack. Okay, after that we get the right parenthesis. The scanned symbol is right parenthesis, you know very well. When we get the right parenthesis, then pop all the operator from the stack until the left parenthesis is found, and then left parenthesis is discard from the right parenthesis. Now the updated stack is this, and the updated postfix expression is D and is divide. Okay, after that we get the minus. So the scanned symbol is minus. This minus operator has lower precedence than the operator which is on the top of the stack. The operator is multiplication, so this multiplication operator is popped from the stack and add in the postfix expression, and this minus is push on the top of the stack. Now we get the scanned symbol is C. C is an operand which is add in the
postfix expression C, and no change in the stack. Now we get the multiplication operator. So the scan symbol is multiplication, which is simply push onto the stack, because the stacked operator has lower precedence than the scanned operator. And there is no change in the postfix expression. Okay, now we get B as a scan symbol, and B is an operand which is add in the postfix expression. So there is no change in the stack, and now we get right parenthesis. Right parenthesis. So the scan symbol is right parenthesis. If we get the right parenthesis, then we pop all the operator from the stack and add in the postfix. सॉरी, ये H नहीं है, ये E है. postfix expression and this left parenthesis is discard from right parenthesis. Now the updated stack is this, and after that we get the scan symbol plus is a scan symbol which is an operator which has a lower precedence than the stacked operator. So the stacked operator is pop and add in the postfix expression. CB multiplication and simple plus push on the top of the stack. And now we get last symbol. This is A is an operand. So this add in the postfix expression. A, and there is no change in the stack. And now last scan symbol is right parenthesis. If we get the right parenthesis, pop all the operator from the stack, and the left parenthesis is discard from the right parenthesis. So the stack is empty, and the final postfix expression of that expression is this. This is a postfix expression. Now to find the prefix of the original infix expression, we have to reverse this postfix expression. So the reverse of this postfix expression is plus A multiply
माइनस मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड डी एक्सपोनेंशियल ई एफ जी एच. दिस इज अ prefix expression of the original expression which is given at the starting of this explanation. Now I hope स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये प्रोसेस. इस प्रोसेस को मैं एक ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ कि आपको क्या करना है. कि अगर आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले हम इनफिक्स एक्सप्रेशंस को रिवर्स कर देंगे और उसके बाद जितने भी पैरेंथेसिस हैं उनको रिवर्ट कर देंगे. फिर हमें जितने भी ऑपरेटर हम उस इनफिक्स एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं उनकी प्रेसिडेंसी को एक बार चेक कर लेंगे. आफ्टर दैट स्टैक एम्प्टी स्टैक में हम एक लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड कर देंगे और राइट पैरेंथेसिस जो है वो मैं जो स्ट्रिंग जो एक्सप्रेशन अपडेट होके आएगी उसके एंड में हम ऐड कर देंगे. उसके बाद हम इस एक्सप्रेशंस को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में हम जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए जो एल्गोरिथम है हम उसको फॉलो करेंगे, जिसमें जो अगर ऑपरेंड है तो उसको हम सिंपल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे. अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसको स्टैक में डाल देंगे, पुश कर देंगे. अगर कोई ऑपरेटर है तो उसकी जो प्रेसिडेंसी है उसको कंपेयर करेंगे. अगर स्टैक्ड ऑपरेटर से उसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा है तो सिंपल स्टैक के टॉप पे हम स्कैंड ऑपरेटर को पुश कर देंगे. अगर स्कैंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी स्टैक्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से कम है या बराबर है तो जो आपका स्टैक्ड ऑपरेटर है उनको हम पॉप करेंगे और ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में. एंड आफ्टर दैट उस स्कैंड ऑपरेटर को हम पुश कर देंगे. एंड लास्ट जो आपका राइट पैरेंथेसिस अगर फाइंड आउट होता है तो तब we pop all the operators until we get the left parenthesis, and if we get the left parenthesis then this left parenthesis is discard from the right parenthesis. और इसके बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे. ये जो रिवर्स एक्सप्रेशन मिलेगा यही हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा ओरिजिनल इनफिक्स एक्सप्रेशंस का. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.